हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि डिसोल्यूशन की सीरीज़ चल रही थी फॉर क्लास 12th, उस पर हम लोगों ने अब तक 2 लेक्चर क्लास कर चुके हैं, जिसमें पहली में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रेशो पर डिस्कशन किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोज़ देखी होंगी और आपको पसंद आई होंगी। अगर आप ये वीडियो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे हमारे साथ बने रहें। आज का टॉपिक भी डिसोल्यूशन के ऊपर है और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं भी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। बेले एंड एले आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म पार्टनरशिप ऑन 31st March 2019 एट विच डेट देयर बैलेंस शीट एज स्टूड। बेले और एले दो पार्टनर हैं, उनके नाम है, उनका रेशो इक्वल है। ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया 31 मार्च 2019 को पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के लिए। देखिए आपको ये पता चल गया डिसोल्यूशन है, तो एडजस्टमेंट मत पढ़िए। सबसे पहले आप ये देखिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या है, क्योंकि हम हमेशा डिसोल्यूशन को उल्टा ही स्टार्ट करेंगे। असेट साइड में बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक है, बैंक है। लाइबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, बैलेंस लोन है, क्रेडिटर है। देखिए इसमें पार्टनर का लोन आ गया, बेले पार्टनर भी है, बेले का लोन भी है। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर पार्टनर्स का लोन गिवन होगा तो हम पार्टनर्स लोन बनाएंगे, चाहे वो बोले या ना बोले। अब क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बोला क्या क्या बनाना है, तो आपको लेजर बनाना है, नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं। तो पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा बैंक, और फोर्थ जो कि कंपलसरी नहीं होता, जब पार्टनर्स का लोन दिया गया हो तब बनाना होता है। तो वही हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, पार्टनर्स लोन, बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में बनेगा। मैं पार्टनर्स कैपिटल को इसलिए नीचे बना देता हूँ बिकॉज उसको मुझे मेंटेन करना होता है स्पेस को, बिकॉज प्रॉपर स्पेस नहीं है। आप जब अपनी कॉपी या नोटबुक बनाएंगे तो पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट, और फिर बैलेंस लोन अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट। सबसे पहला काम, जितनी भी एसेट्स हैं सब ट्रांसफर कर दीजिए रियलाइजेशन के 2 में, एक्सक्लूडिंग बैंक बैलेंस। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स की मैंने हेडिंग ड्रॉ कर दी और उसमें सबसे पहले बिल्डिंग है 45,000 की, मशीनरी है 15,000, फर्नीचर 12,000, डेटर्स 8,000, स्टॉक 24,000। क्लियर। और उसके बाद बैंक थी, बैंक को आप बैंक अकाउंट में 2 साइड में 2 बैलेंस बीडी के नाम से डालेंगे, बिकॉज बैंक असेट्स होती है, असेट्स का नेचर डेबिट होता है, 2 साइड डेबिट साइड ही होती है। ठीक है, तो आपने ये बैंक का बैलेंस डाल दिया 11,000 बैंक के 2 साइड में। ठीक है, अब इनका टोटल कर लीजिए 1,04,000 आ रहा है। असेट साइड पूरी कंप्लीट हो गई। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले बेले और एले के पार्टनर्स कैपिटल दे रखे हैं, बैलेंसेस 50 एंड 40। पार्टनर्स कैपिटल में 50 एंड 40 बाय बैलेंस बीडी के नाम से डालिए। देखिए सारे अकाउंट एक साथ बनाइएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप एक अकाउंट को बनाने के लिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर दूसरे को बनाने के लिए दूसरी बार पढ़ेंगे, ऐसे तो आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। 15 मिनट तो हमारे वैसे ही वेस्ट हो गए। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, क्वेश्चन को अपने हिसाब से मत चलाइए। ठीक है, जनरल रिजर्व अपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय जनरल रिजर्व, पार्टनर इक्वल हैं इसलिए 4,000। बैलेंस लोन, सपोज करिए ये बैलेंस का लोन नहीं होता, किसी अदर पर्सन का लोन होता, तो आप उससे रियलाइजेशन के बाय में डालते ना बस। लेकिन ये बेले का है, बिकॉज पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन अलग से बनेगा, लेकिन आएगा बाय साइड में, क्योंकि ये भी लाइबिलिटी है और बैलेंस लोन भी लाइबिलिटी है अकॉर्डिंग टू फर्म। तो बैलेंस बीडी 3,000 रुपये, 3,000 का लोन था। क्रेडिटर इज आउटसाइडर लाइबिलिटी, 14,000 का आपने ये डाल दिया और ये आपने सन्ड्री लाइबिलिटी की हेडिंग में क्रिएट कर लिया। ठीक, बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई। अब एडजस्टमेंट पर आइए। ए एडजस्टमेंट, द असेट्स रियलाइज्ड वर स्टॉक 72,000, डेटर्स 7,500, मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000। असेट्स सेल हो रही है। देखिए असेट्स ट्रांसफर की जाती है 2 साइड में, जब सेल करेंगे तो अपोजिट साइड में। असेट्स से पैसा रियलाइज्ड हुआ, किसी पार्टनर का नाम है नहीं है, तो हमारे पास बैंक आया होगा, तो बैंक की हेडिंग मेंटेन करेंगे। स्टॉक 22,500, डेटर 7,500, मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000, टोटल करेंगे 80,500। ठीक है,
बी एडजस्टमेंट, एल टुक ओवर फर्नीचर एट 9,000। लास्ट क्वेश्चन में केवल असेट्स और लाइबिलिटी का पेमेंट आउटसाइडर हुआ था, हमारे पास बैंक आई थी, लेकिन ये क्लियरली अगर मेंशन है कि किसी असेट से कोई पार्टनर ले रहा है तो बैंक की हेडिंग नहीं आएगी, उस पार्टनर का नाम आएगा। तो वो लिया किसने है, एलए ने लिया है, तो सेम वही बैंक की जगह एलए, बाय एलए कैपिटल अकाउंट फर्नीचर 9,000, तो वो 9,000 यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद बेले एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट। क्या बेले का लोन आपने इसमें डाला है क्या, रियलाइजेशन में नहीं डाला है, तो इसमें पेमेंट भी यहाँ नहीं होगा। जब वो डला बेले के लोन में है तो पेमेंट कितना हो रहा है, 2,500। देखिए होना चाहिए था 3,000, हुआ 2,500, तो 500 का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा रियलाइजेशन के नाम से, चाहे वो इस साइड आता चाहे बाय साइड आता, ये ध्यान रखिएगा। अब बिकॉज ये टू साइड आया है तो टू वाला बाय साइड में पहुंच जाएगा। 500 किस अकाउंट से आ रहा है, बैलेज लोन, बैलेज लोन अकाउंट, ठीक, ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ कहा नहीं। 2,500 के एक्सपेंसेस हुए हैं। देखिए असेट्स सोल्ड होती है तो पेमेंट आता है, इनफ्लो होता है, तो बाय साइड एक्सपेंसेस है, पेमेंट आउटफ्लो होगा, तो टू साइड 2,500। इसमें भी क्रेडिटर के पेमेंट की बात नहीं कही है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं कही थी, तो मैंने आपको तब भी बताया था असेट्स के पेमेंट के बारे में बोले या ना बोले, आई मीन असेट्स को सेल करने के लिए बोले या ना बोले, आप उतना ही काम करेंगे जितना वो बोलेगा। अगर सपोज करिए 1 2 3 4 5 असेट्स हैं, यहाँ पर तो खैर 5 की 5 इन्फॉर्मेशन दे दी, सपोज वो बिल्डिंग के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो आप बिल्डिंग को सोल्ड नहीं कर सकते थे, आपको उसको बिल्डिंग की वैल्यू को 0 मानना पड़ेगा। असेट्स के साथ ऐसा, लेकिन लायबिलिटी के बारे में पेमेंट करने के लिए बोले तो भी आप पेमेंट करेंगे, नहीं बोले तो भी आप पेमेंट करेंगे, ये कंपलसरी है। तो 14,000 का डेटर्स क्रेडिटर था, तो 14,000 आ गया, टोटल हो गया 16,500। रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब फाइंड आउट करिए टू साइड बड़ा है या बाय साइड। डेफिनेटली आपका टू साइड ही बड़ा है, बिकॉज यहाँ 80,500 है, यहाँ 1 लाख में पहुँच गई कहानी, क्योंकि आप 80 और 14 को भी ऐड करेंगे तो भी 94 होता है, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। इतना कैलकुलेशन हाई मत करिए, उसको कंपैरिजन कर लीजिए। जो बड़ा है दोनों साइड 1,20,500, 1,20,500 में से आप इन चारों डिजिट को माइनस कर लेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 16,500, जिसे आप बंद कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। अब बिकॉज पार्टनर्स का रेशो इक्वल है तो पहले एले 8250 रियलाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए हेडिंग को ध्यान दीजिए, क्या पार्टनर का नाम है, नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल का नाम है, नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं है तो बैंक है। एलेज कैपिटल है, एले इज अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल है। बाय वाला 2 में डालेंगे रियलाइजेशन के नाम से, बिकॉज किस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन से। बाय बैलेज लोन अकाउंट, थोड़ा रुकिए, ये बैले तो है लेकिन ये कैपिटल नहीं है, लोन है, और हमें चाहिए पार्टनर्स कैपिटल, नॉट पार्टनर्स लोन। नहीं आएगा ये पार्टनर्स कैपिटल में, मुझे पता था, आप सब ने इमीडिएटली इसे ट्रांसफर किया होगा टू साइड में। इतना तो ध्यान रखिए, आप बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल और ये है पार्टनर्स लोन, नहीं आएगा, ये तो लोन से ट्रांसफर हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 90% बच्चा गलती करता है इसमें। पार्टनर्स कैपिटल है, बैले एले, तो बाय वाला 2 में, तो रियलाइजेशन के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, फिर वही चीज़ कंपैरिजन कीजिए, कौन सी साइड बड़ा है। डेफिनेटली 54 और 44 बड़े हैं, तो दोनों साइड आप डाल देंगे। नीचे हमेशा 2 लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। फिर 54 में से 8250 माइनस करा, 45,750। 44 में से 17,250 माइनस करा, तो ये 26,750। किस नाम से बंद होता है, बैंक, नॉट बैलेंस। ये बैलेंसिंग फिगर ज़रूर है, बैलेंसिंग फिगर का मतलब बैलेंस नहीं होता, हमें ये पता चल जाता है अकाउंट किस साइड बंद हुआ है। रियलाइजेशन कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट, बैलेंस लोन कंप्लीट। अब बात करते हैं बैंक की। फिर वही सेम चीज़, बैंक ढूंढिए जो कहाँ कहाँ है बैंक। फर्स्ट अकाउंट से स्टार्ट करिए, क्या बैंक है, नहीं, ये तो सन्ड्री असेट्स है, नहीं है। बैंक 2 वाला बाय में, किस अकाउंट से, रियलाइजेशन से। देखिए रियलाइजेशन से क्या करा था आपने, लायबिलिटी का पेमेंट किया था। आप लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस, दोनों चीज़ें आपने पेड की थी, लिख सकते हैं।
सन्ड्री लाइबिलिटी है, बैंक चाहिए, बाय वाला बैंक 2 में रियलाइजेशन 80,500, क्या किया था, असेट सोल्ड की थी। बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, सेकेंड अकाउंट पर ही आ जाइए, चलिए सीरियल से चल लेते हैं। बैंक 2 वाला बाय में, 2 वाला बाय में, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बेले एंड एले, ठीक, ये भी कंप्लीट। थर्ड वाले में आइए, थर्ड में देखिए बैंक नहीं है, बैंक है, 2 वाला बाय में और कहीं नहीं है। भाई बैंक अकाउंट बनाने के लिए तो मैं अगर सीधी सीधी अगर आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो नकल मारनी है और कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ आपको बैंक दिखता है वहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर लो। केवल रियलाइजेशन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अगर आपसे गलती ना हो तो सब सही है। अगर किसी पॉइंट में आप अटक रहे हैं तो इत्मीनान से, धैर्य से उसको सोचिए, थोड़ा सा उसके बारे में एनालाइज करिए कि इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए। बस रियलाइजेशन अगर आपने बना लिया फिर तो कट कॉपी पेस्ट मारना है हर अकाउंट को, ठीक। तो ये था पूरा रियलाइजेशन का एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रहें, अपने घर पर रहें और हमारी वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।